डियर स्टूडेंट्स, हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं और कल के लेसन में हमने आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने बताया था कि इसमें हम आगे जाकर प्रैक्टिकल भी करेंगे। जब आपको बताया था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और दूसरा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम करेंगे मिरर फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा किसी भी मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। पोल से तमाम डिस्टेंसेस मापे जाते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। पोल से इमेज तक जो डिस्टेंस है उसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और फोकस पॉइंट से लेकर पोल तक जो दूरी है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप ड्रा की जाए, a relationship drawn between object distance, that is the distance of the object from the pole, image distance, that is the distance of the image from the pole, and focal length, that is the distance between focus point and the pole of the mirror, is called as a mirror formula. फिर मैं रिपीट करता हूँ, a relationship drawn between object distance, image distance and focal length is called as mirror formula. And mathematically 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, or we can say 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, where u is the object distance, v is the image distance and f is the focal length. इसी बेस पर डिफरेंट कैलकुलेशंस आप निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, इमेज डिस्टेंस दिया हो, तो हम मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ हो, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। मतलब आउट ऑफ 3 एनी 2 वैल्यूज आर गिवन, थर्ड वी कैन कैलकुलेट। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हर एक चीज़ के नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे गेम्स के रूल्स होते हैं, वैसे ही ये जो मिरर्स हैं इसकी जो रे डायग्राम बनाई जाती है, इसके भी कुछ कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस हैं जिनको रूल्स कहते हैं। तो वो क्या है? कार्टेशियन साइंस एंड कन्वेंशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और फॉर रिफ्लेक्शन। जब हम रिफ्लेक्शन डील कर रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो पोल से मापे जाएंगे। सिंपल है बिल्कुल, आपने अंडरस्टैंड करना। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। जितने भी डिस्टेंसेस हैं पोल से मापे जाएंगे। वो डिस्टेंसेस जो मिरर के लेफ्ट साइड में होंगे, सबसे पहले करेक्शन, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड and all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. एक तो बताया कि डिस्टेंसेस जो हैं पोल से मापे जाएंगे और जो डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे उनको भी पोल से ही मापा जाएगा। और जितने भी डिस्टेंसेस राइट साइड ऑफ द पोल हों, all the distances measured to the right side of the pole are taken as positive, while those measured towards the left sides are taken as negative. पोल के दाईं तरफ वाले जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उनको पॉजिटिव में लेना है, और पोल के लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उनको नेगेटिव में लेना है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे जो डिस्टेंसेस होंगे उनको पॉजिटिव मानना है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जो डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर होंगे उनको नेगेटिव मानना है। ऑल द डिस्टेंसेस अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव विच आर परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ऑल द डिस्टेंसेस विच आर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर टेकन एज नेगेटिव। दीज आर द कार्टेशियन साइंस एंड कन्वेंशंस of spherical mirror.
बुक्स जब आप देखेंगे तो ये डिटेल में आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड है, एक बार आप रीडिंग